पाकिस्तानी मौक़िफ़ की जीत हो गई है। भारत को उसका दहशतगर्द वापस नहीं मिलेगा। आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की रिहाई की भारतीय दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, जबकि भारत आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण केस हार चुका है। इसमें कोई शक नहीं है। अदालत ने कह दिया कि कुलभूषण यादव इंडियन शहरी है और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया ने आज तस्लीम कर लिया है। इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब तक की सीनियर एंकर पर्सन फरिया इदरीस ने। फरिया, बताइएगा, आलमी अदालत इंसाफ ने अपना फैसला सुना दिया है, आप इस फैसले पर क्या मौक़िफ़ देंगी? देखिए, एक इंतहाई एम्बैरसिंग डे है भारत के लिए मेरा ख्याल से, क्योंकि भारत को वैसे भी हम स्पिन मास्टर समझते हैं। हम जैसे कि ये बात तो जानते हैं कि आईसीजे में जाना हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं था, लेकिन अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल स्टेट का मुजाहरा करते हुए हम चले गए। भारत ने क्या चाहता था, भारत का मौक़िफ़ क्या था? भारत ये चाहता था कि मैं दुनिया को दिखाऊं कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, पाकिस्तान ने हमारा बंदा पकड़ लिया है। एक भी बात जो भारत की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। पूरी दुनिया के सामने भारत खुद एक मुकदमा लेके गया और क्या उनको पता चला आईसीजे से कि भारत का एक सीनियर ऑफिसर, सीनियर नेवल ऑफिसर पाकिस्तान में ना सिर्फ ट्रेसपास करके आया, क्योंकि ये बात मानी आईसीजे ने कि नहीं साबित कर सका भारत की ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा था। ये बात मानी आईसीजे ने कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर्स में इसको पकड़ा और गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि ये गलत दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलविस था। इससे ज्यादा अभी आगे तो बहुत सारी एम्बैरसमेंट है। मुझे तो बताइए, इन दो इतनी बड़ी एम्बैरसमेंट से ज्यादा भारत के लिए क्या शर्मिंदगी की बात होगी कि पूरी दुनिया में आप रोना पीटते हैं, झूठ बोलते हैं, कहीं आपके अपने कश्मीर में जो आपने हालात किए हुए हैं उसकी वजह से आपके ऊपर अटैक होता है या आपके उधर कोई दहशतगर्दी होती है, तो आप झूठा इल्जाम पाकिस्तान पे लगाते हैं, इंटरनेशनली झूठी एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तान पे हमला करने की कोशिश करते हैं। और हकीकत में क्या निकला है, आज दुनिया को पता चल गया कि असल में तो आपके अफसर पाकिस्तान में आए हैं बिन बुलाए, असल में तो आपके ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और वी मस्ट सल्यूट आवर एजेंसीज एंड वी मस्ट सल्यूट आवर आर्मी एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस जिन्होंने पकड़ा इस बंदे को। आप सोचें ये कर क्या रहा था। आप खुद एहसास कीजिए कि बलूचिस्तान में अनरेस्ट है, दीगर जगहों पे अनरेस्ट है, दुश्मन हर तरफ से चढ़ा जाता है पाकिस्तान के ऊपर क्योंकि आपका पड़ोसी एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा था आपके खिलाफ, दूसरी तरफ अपने लोग भेज रहा था। आज कहाँ भारत मुंह छुपाता फिरेगा? किस बात पे वो खुश हो रहे हैं जी? कॉन्सुलर एक्सेस मिल गया। कॉन्सुलर एक्सेस तो पाकिस्तान वैसे ही दे रहा था, पाकिस्तान ने तो वैसे ही उनके फैमिली से मुलाकात करा दी थी। हमने तो खुद बताया था कि हमने आपका बंदा पकड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी किया था कि भारत में मर जाते हैं लोग, बेगुनाह होते हैं, वहां पे एरिया रगड़ते हुए मर जाते हैं और भारत उन्हें वापस नहीं देता, ना कोई उससे बात करता है, बुली करता है। हमें नहीं पता कि वहाँ क्या क्या होता है। लेकिन इंटरनेशनल इतनी एम्बैरसमेंट मेरे ख्याल से भारत को आज सोचना जरूर चाहिए। अभी भी वो स्पिन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखा कि उनकी वजीर खारजा कंग्रेचुलेट कर रही है फैमिली को। किस बात पे कंग्रेचुलेट करी है? इस बात पे कि जी आपका जो फैमिली मेंबर था वो हमने जासूसी के लिए भेजा था पाकिस्तान को और वो पकड़ा गया चूहों की तरह वहां पर। आपको याद होगा जिस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर यही बात कही गई थी कि वी गॉट योर मंकी। उस वक्त DGIS ने कहा था। तो मैंने तो ट्वीट भी यही की कि आज भारत को पता चलना चाहिए कि वी गॉट टू कीप द मंकी, क्योंकि ICJ का जो वर्डिक्ट आया है उसमें ये बात उन्होंने कही है। ये नहीं कहा कि आप इसको छोड़ दें, ये नहीं कहा कि आपने इसको गलत पकड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ माना है कि यहाँ पे गलत काम कर रहे थे, दहशतगर्दी में मुलविस थे। उन्होंने सिर्फ दो बातें, एक तो कॉन्सुलर एक्सेस जो कि ऑब्वियसली फ्रॉम एन इंटरनेशनल कोर्ट दैट फॉलोज वियना कन्वेंशन, इट वाज सो एक्सपेक्टेड दैट दे वर गोइंग टू से दैट। एज फॉर हैंगिंग, जाहिर सी बात उन्होंने यही कहना था कि कोई हैंगिंग इंटरनेशनली कोर्ट्स में नहीं होती, उसको वो खत्म कर चुके हैं। कहीं भी दुनिया में वो कहते हैं कि जी डेथ सेंटेंस तो खत्म कर दें, लेकिन पाकिस्तान का कानून है, उसमें भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप इसको खत्म कर दें, उन्होंने कहा है आप इसको रिव्यू कर लें। सो सिर्फ इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा करके, इतना शोर मचा के सिर्फ ये दो बातें भारत को मिली हैं। पाकिस्तान ने दुनिया में साबित किया है उनका बंदा यहाँ पर मौजूद था, गलत काम कर रहा था, हमने उसको पकड़ लिया है, हमने उसको सजा दी है और अब हम उसको कॉन्सुलर एक्सेस हम पहले ही देने को तैयार थे। सो आई थिंक इट्स अ ह्यूज विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल। फरिया से ये नहीं समझे कि आज ये इस्टेब्लिश हो गया जो पाकिस्तान करना चाहता था कि बेसिकली भारत एक ऐसी स्टेट है जो कि दहशतगर्दों को स्पॉन्सर कर रही है और उनके लोग यहाँ जासूसी कर रहे हैं।
यही तो बात है कि आप खुद लेके चले गए मुकदमा दुनिया में। वो कहते हैं ना, सर मंडाते ओले पड़े, या आप गए किसी और काम से और उल्टा आपको जूतियां पड़ गई हैं। ये बिल्कुल वही हुआ भारत के साथ। सॉरी फॉर दिस लैंग्वेज, लेकिन हुआ उनके साथ बिल्कुल ऐसे ही है कि आप, वो तो कह रहे थे कि हमारा बंदा हमें वापस करे, देखिए जी पाकिस्तान ने इसको गलत पकड़ लिया। आपको याद है ये लोग क्या कह रहे थे? ये तो ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में इसको पकड़ा ही नहीं गया, इसको तो कहीं और से पकड़ के अगवा करके ले आए हैं। इतना झूठ, मसला यही होता है जब आप इतना झूठ बोलते हैं ना एज अ स्टेट, जब आप एक झूठी स्टेट बन जाते हैं, झूठी नेशन बन जाते हैं, मीडिया पे झूठ बोले जाते हैं, तो एक वक्त आता है कि आपको खुद भी लगना शुरू हो जाता है कि ये झूठ ही सच है, जो हमने बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक में देखा था। देखिए, भारत हमारा बड़ा भाई है, हमारा हमसाया है, हम में से कोई भी भारत से जंग नहीं चाहता, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि भारत को डिसइंटीग्रेट हो जाए। इतना झूठ बोलने वाला कभी भी इस दुनिया में पनप नहीं सकता, क्योंकि झूठ के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान आपका अपना होता है। बाकियों का तो जो होता है, वो कहते हैं ना कि कुछ वक्त होता है जब आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, किसी से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आखिरकार एक वक्त आता है कि कोई भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं होता। तो उससे पहले कि आप उस तरफ चले जाएं, भारत को ये रिव्यू करना पड़ेगा कि आप क्या कहते। क्या भारत का मीडिया, जो कि मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस वक्त वो उसको स्पिन करके पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल करा होगा, अगर पाकिस्तान, भारत के मीडिया का दर्द हो जैसे कि हमारे मीडिया में है, तो वो भारत से ये सवाल करे कि आपने क्यों जासूस भेजा हुआ था पाकिस्तान में, क्या कर रहा था वो वहां पर। हमारे मीडिया नहीं कैसे खुल खुल कर सवाल करते, उनका मीडिया आज पूछे ना कि आपका ऑफिसर क्या कर रहा था पाकिस्तान में, जबकि आपके मामलात भी टेंस हैं, और फिर अगर चला ही गया था तो पकड़ा गया, पकड़े जाने के बावजूद आप झूठ बोलते रहे। आज इंटरनेशनल कोर्ट में आपका झूठ साबित हुआ है। तो आई थिंक ये सवालात जब तक पाकिस्तान, भारत का मीडिया नहीं उठाएगा, और होते थे भारत में भी बड़े सच बोलने वाले लोग एक जमाने में होते थे, लेकिन लगता ये है कि वक्त के साथ साथ उन आवाजों को दबा दिया गया है, और आज भारत में कोई भी खुलकर सच बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो जैसे कि मैंने कहा कि खदशा ये है कि कहीं भारत की डिसइंटीग्रेशन ना शुरू हो जाए, भारत में इतना झूठ बोला जाएगा कि वो सच को मानने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। फरिया, ये बताएगा कि कहा गया कि जी पाकिस्तान कुलभूषण को सजा देने से पहले शफाफ इंसाफ के तमाम तकाज़े यकीनी बनाए। क्या ये जो स्टेटमेंट है, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर असरअंदाज होने की कोशिश है, या हम ये समझें कि इंडियन वावेले का कुछ तो असर होना ही था? देखिए, मिलिट्री कोर्ट है ना, मिलिट्री ने पकड़ा था कुलभूषण यादव को, मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया गया था। अब इंटरनेशनली मिलिट्री कोर्ट के बारे में एक राय है, और वो राय पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो राय एक इंटरनेशनली, जैसे कि मैंने कहा कि डेथ पेनल्टी पर उनकी एक राय है, और इसी तरीके से मिलिट्री कोर्ट पर उनकी राय है। तो इसके मामले में यही बात मैं बार बार समझा रही हूँ। मुझे खुद आज का फैसला देके बड़ी हैरत हुई कि जो बातें आई हैं वो एक्सपेक्टेड थी। इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इंटरनेशनल जूरिस्प्रूडेंस को समझते हैं, जो इंटरनेशनल कवानीन को समझते हैं, उनके लिए इसमें से कोई भी हैरान कुन बात नहीं है। लेकिन जब जंग हो रही होती है, वहां के कवानीन थोड़े फर्क होते हैं, इसलिए मुझे ज्यादा इसकी थोड़ी सी एहसास इसलिए है क्योंकि मैंने वॉर को अपफ्रंट कवर किया है, तो उसके सेंटिमेंट, उसके मामलात को अच्छी तरीके से हम समझते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसे तक रही है दहशतगर्दी की जंग, तो यस, ये बात यकीनन उसमें कही गई है, लेकिन अगर दूसरी जगह भी हम मुकदमा चलाएंगे तो कोई डिफरेंट नतीजा थोड़ी निकल आएगा। वो इट्स अप टू पाकिस्तान कोर्ट, पाकिस्तान में कोर्ट्स आजाद है, एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि आईसीजे जो कहता है वो बाइंडिंग नहीं है। इट्स अप टू अस कि हम क्या डिसाइड करते हैं, ये हमारे मुल्क का मामला है। ठीक, ये भी बताएगा कि इस वक्त जो भारतीय चैनल्स हैं वहां पर तो एक तूफान मचा हुआ है, फैसले को ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है जैसे भारत की आज जीत हो गई है। ये भी अफवाहें उड़ाई जा रही कि जी अब रीट्रायल किया जाएगा, क्या कहेंगे? भारत के पास फिर पाकिस्तान के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, भारतीय मीडिया को कभी भी संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। ये वो मीडिया है जो पाकिस्तान और इंडिया को बिल्कुल जंग के दहाने पे ले आया था। ये वो मीडिया है जो खुद अपने प्राइम मिनिस्टर को दिन रात कहता था कि उठें और जंग करें या पाकिस्तान की तरफ दौड़ें। तो इट्स अ डेंजरस मीडिया, इट्स अ डेंजरस वर्ड। वो ब्लाइंडली अपनी एस्टैब्लिशमेंट की लाइन को टो करते हैं। उनकी एस्टैब्लिशमेंट ने एक मौका बनाया हुआ है जिसमें पाकिस्तान सिर्फ दुश्मन है, पाकिस्तान के साथ सिर्फ जंग करनी है, और अब एक बिल्कुल ही एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट के अंडर तो उनका ये नैरेटिव किसी तरीके से भी खत्म नहीं हो रहा। तो हम आप इस पे यही कह सकते हैं, चोर मचाए शोर, आपका जासूस पकड़ा गया दूसरे मुल्क में, और उन्होंने ये कहा है कि आप इसको रिव्यू कर लें। आप इसके ऊपर अपनी फायदे में लेके जाना चाहते हैं तो फिर आफरीन है उनकी मीडिया के ऊपर।
बिल्कुल ठीक है। फरिया दरीस हमसे गुफ्तगू करें तो उनका कहना था कि आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो गई है, आज पाकिस्तान की जीत हुई है और दुनिया भर में ये पैगाम गया है कि एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट स्टेट है भारत, जो कि दहशतगर्दों को प्रमोट कर रही होती है। आज ये इस्टेब्लिश खुद कर दिया है भारत ने अपने दहशतगर्द जासूस की पुष्पनाही करते हुए, लेकिन आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण की रिहाई की भारतीय दरख्वास्त को मुस्तरद किया। भारत आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण के हवाले से केस हार चुका है। ये कहा गया आलमी अदालत की जानिब से कि इसमें कोई शक नहीं कि कुलभूषण यादव इंडियन शहरी है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुनिया भर में आज तस्लीम किया गया। पाकिस्तान में भारतीय जासूस दहशतगर्दी में पकड़ा गया। पाकिस्तान से आलमी अदालत ने दहशतगर्द की सजाए मौत पर नजर सानी की भी अपील है, जिस पर फरिया दरीस का भी यही कहना था कि दुनिया भर में सजाए मौत सस्पेंड हो चुकी है, लिहाजा ये अपील करना आलमी अदालत की जानिब से वाजिब बनता था। पाकिस्तान कुलभूषण को सजा देने से पहले तमाम तकाजे पूरे भी करे। पाकिस्तान की जानिब से इस बात को रखा गया कि किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे, वो तमाम तर सबूत अदालत में दिए गए जिसको झुटलाया न जा सका और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की जीत हो गई है। भारत को उसका दहशतगर्द वापस नहीं दिया जाएगा, अलबत्ता काउंसलर रसाई का हक जरूर मिल गया है।